और अब आज की एक अहम खबर आपको बता दें, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दे दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग मठों अखाड़ों के संत मौजूद रही है। उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे फूलों की बरसात हुई। भू समाधि दिए जाने वक्त अंतिम प्रक्रिया को नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में घोषित उत्तराधिकारी बलवीर ने संपन्न करवाई। इससे पहले 5 डॉक्टरों की टीम ने उनका पोस्टमार्टम भी किया। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह को फांसी ही माना गया है। जांच के लिए बिस्तरा को हालांकि सुरक्षित रखा गया है। राहुल प्रकाश मेरे साथ मेरे सहयोगी रुख कर रहे हैं। आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, पूरे विधि विधान के साथ हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये जब भू समाधि दी गई उस वक्त वहां का माहौल क्या था, जरा बताइए। अब संतों का इसके बाद क्या कहना है? जो उनके समर्थक थे, उनको चाहने वाले थे, उनके अनुयायी थे, वो सब क्या कह रहे हैं? देखिए, सबके मन में एक अभी भी ये विश्वास नहीं होता कि सब ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधु संत समाज एक ऐसा समाज है जो एक के साथ एक मिलकर रहते हैं। और इस वक्त की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो समाधि स्थल है, यहाँ पर उनको समाधि दी गई है, भू समाधि जहाँ बनाई गई है, आप ये तस्वीरों में देख रहे होंगे। और जिस तरीके से सामने आप देखें, तमाम जो उनके शिष्य हैं, बलवीर जो उनके उत्तराधिकारी जिनको बताया था, जिन्होंने ये अंतिम समाधि जिस तरीके से कहा गया जल जो उनको चढ़ाया था, वो यही है। और तस्वीर यही है कि मन में एक सबके वो है, शौक की लहर है कि सब ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तस्वीर यही है। फिलहाल साधु संत यहाँ जितने थे वो एक एक करके अब निकल रहे हैं। सीधे तौर पे वो इस बात को अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो गया है, क्योंकि जो महंत गिरी नरेंद्र गिरी थे वो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत थे तमाम उन लोगों के लिए जो उनके चाहने वाले थे, लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। हर तरीके से कहीं ना कहीं वो एक लोगों के मन में, दिल में एक छाप छोड़ गए हैं। और यही तस्वीर है कि अब यहाँ सिर्फ एक उनकी याद रह गई है, लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी उनके अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। और तस्वीर यही है कि एक लंबा एक रहा है उनका एक पूरी तरह से कार्यकाल, जिसमें उन्होंने कई ऐसे बड़े काम किए हैं जिनको लेकर लोग आज भी उनको याद करते हैं। और जिस तरीके से लोगों ने इस घटना से पहले उनसे बातचीत की होगी, वो कहते हैं कि ऐसा विश्वास होता ही नहीं, प्रतीत होता ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। हालांकि ये एक जांच का विषय है, लेकिन तस्वीर यही है कि अभी भी यहाँ पे वो गमगोल, जिस तरीके से कहते हैं कि गमगीन माहौल है। और तमाम जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये इस वक्त ये जो मिट्टी से ढका जा रहा है उनकी समाधि को, ये वो तस्वीरें हैं। और फिलहाल यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं, उनके शिष्य हैं, वो काम करने पे लगे हैं। और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अभी भी अंदर मीडिया को जाने की मनाही है, लेकिन बाहर से हम तमाम प्रांगण से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक पूरे प्रांगण के वो तस्वीरें हैं जहां तमाम लोग इकट्ठे हैं। और अभी का जो ये माहौल है, कहा जा सकता है कि जो रूटीन कार्यक्रम है वो यहाँ शुरू होगा, पूजा पाठ शुरू होगी। अभी जिस तरीके की विदाई दी है सनातन धर्म के जो प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से ही पूरी प्रक्रिया पूरी की है। लेकिन तस्वीर यही है कि एक गम छोड़ गए हैं, एक याद छोड़ गए हैं पीछे महंत नरेंद्र गिरी जी, और वही उस याद में तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। जी राहुल, अब भू समाधि के बाद विधि विधान किस रूप में संपन्न करवाया जाएगा? वो विधि विधान क्या क्या होगा? उसमें कौन लोग सम्मिलित होंगे? देखिए, जो एक इनका सनातन धर्म का जो एक इस तरीके का पूरा एक प्रक्रिया है, उसको पूरी की जाएगी। क्योंकि जब समाधि दी गई थी उस वक्त भी पूरे मंत्रोच्चार के साथ तमाम प्रक्रिया पूरी की गई थी, क्रिया को पूरा किया गया था। और अब जैसे ये पूरा संपन्न होगा, उसके आगे की प्रक्रिया जो साधु संत समाज के जो महामंडलेश्वर हैं वो पूरा करेंगे। और जिस तरीके से उत्तराधिकारी की बात की जा रही थी, वो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, वो तमाम लोग हैं, वो आगे की इस प्रोसेस को, क्रिया को पूरा करेंगे। और माना यह जा रहा है कि जो उनके शिष्य हैं, जिस तरीके का पाठ वो करते थे, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाते थे, उस क्रिया को ये तमाम जो शिष्य हैं, जो उनके साथ जो थे इस मठ में, वो आगे पूरा करेंगे। और ये प्रक्रिया शाम को एक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक पूजा हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल यही है कि इस पूरी क्रिया को करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब ये पूरा ढक जाएगा उसके बाद पूरी तैयारी की जाएगी। उसके आगे का प्रोसेस है, क्योंकि साधु संत जितने हैं वो सारे मठ में मौजूद हैं। एक मीटिंग का दौर है, जिस तरीके से मीटिंग करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि आगे क्या करना है, तो उसको लेकर एक मंथन होगा। आगे की चीजें, आगे की क्रिया है, उसको पूरा किया जाएगा। जी, जिनको अपना उत्तराधिकारी बलवीर गिरी, जिनको अपना उत्तराधिकारी जो कहा जा रहा है कथित सुसाइड नोट जिसमें बताया था महंत नरेंद्र गिरी ने, उनकी गद्दी पे विराजमान होने के लिए क्या कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी? उसके लिए भी कुछ विधि विधान होगा? इस बाबत कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है राहुल? क्या उसमें भी भक्तों को पहुंचने की इजाजत होगी? वो कब होगा?
देखिए फिलहाल अभी इस प्रक्रिया में देरी होगी क्योंकि जो पंच महामंडलेश्वर जिसे कहा जाता है, क्योंकि खुद महंत जिस तरीके से नरेंद्र गिरी ने अपने एक सुसाइड नोट में लिखा था कि उनको गद्दी पे बैठाया जाए, मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारी वो होंगे बलवीर। तो ऐसे में बलवीर गिरी ये कब प्रक्रिया होगी ये आगे तय होगा, लेकिन ये जरूर है कि अभी जिस तरीके की प्रक्रिया जिस साधु संत जो महामंडलेश्वर हैं जो इनके साथ जुड़े थे, एसोसिएशन थे, क्योंकि उनके प्रिय शिष्यों में से एक बलवीर थे, इस गद्दी की प्रक्रिया जो होगी वो कुछ समय बाद तय होगी। क्योंकि अभी जिस तरीके का वक्त है, जिस समय ये पूरी प्रोसेस किया गया है, समाधि दी गई है, तो माना जा रहा है कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन गद्दी का जब उत्तराधिकारी सामने आएगा, जिस तरीके का नाम बलवीर जी का लिया है, बलवीर गिरी का लिया है, तो तय समय होगा, उसके बाद ही ये क्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद ही गद्दी उनको दी जाएगी या कुछ और इसका प्रोसेस होगा। लेकिन तस्वीर यही है कि अभी ये वो समय है जब नम आंखों से उनको विदाई दी गई है। हालांकि वो कहते हैं कि बातें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं, और यही तस्वीरों के माध्यम से आज यहाँ पे महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी गई है और यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।